हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करेंगे, जिसके नेक पे भी पूरे पे कढ़ाई है और बॉटम पे भी कढ़ाई है। तो आइए हम पहले इसका नाप देख लेते हैं। माप के लिए सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत होगी। तो इसकी लेंथ है 42, वेस्ट है 30, तीरा है 14 और बस्ट है 34। ये इसका माप है। इसके हिप और देख लेते हैं, हिप है 40। तो ये इसका माप है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए इसमें नेक बना हुआ है और बॉटम पे भी इसमें कढ़ाई। तो सबसे पहले हमें इसका ये जो सेंटर है ये देख लेना है। सेंटर देखने के बाद उसको हमें ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से। फोल्ड करने के बाद हम इसमें दोनों साइड का नेक बराबर करके और उसमें पर्ल पिन लगा लेंगे ताकि ये हिलेगा नहीं, एक जगह एडजस्ट हो जाएगा और इसकी जो कढ़ाई है वो बराबर आएगी। एक मैंने बॉटम पे लगा लिया है, एक नेक पे लगा लिया है और एक अभी इसमें बीच में लगा लेंगे, दोनों को बराबर करते हुए। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ का निशान लगा लेंगे। हाफ इंच ऊपर छोड़ करके निशान लगाएंगे। तो इसकी 42 लेंथ है जो पूरी पूरी है। उसके बाद हम इसका नेक देखेंगे। इसका नेक है 7.5 है और चौड़ाई है 3.5, यानी कि बहुत चौड़ा नेक है इसका। हम इसमें से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे, और 2.5 इंच के निशान को हम यहाँ तक सीधा कर लेंगे। मतलब इस 2.5 इंच के निशान को हम इधर मिला देंगे और बाद में इसकी सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हम सबसे पहले इसका तीरा लेंगे। इसका तीरा 14 है, तो 14 का हाफ हम 7 लेंगे, यानी कि 7 पे एक निशान लगाएंगे। इसका नेक 7.5 है, तो उसमें से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद यहाँ से 6 का है, तो यहाँ भी सामना देखने के लिए 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे जो सामना देखने के काम आएगा और उसको हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू बस्ट एक निशान लगाएंगे, वो हमारा 10.5 है। उसके बाद हम उसका निशान लगाएंगे, वो 15 है। और उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे, वो 21 है। अभी इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। हम इसमें डाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नेक बड़ा है और शोल्डर हमारे स्ट्रेट है, इसलिए 6.5 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। बस्ट है 34 में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि ये नेक हमारा डीप है, तो हमारा 36 हो गया। एक निशान हम 36 पे लगा लेंगे और दूसरा हम अपर बस्ट का निशान लगाएंगे, वो 8.5 पे लगा लेंगे और इन निशानों को हम
सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। 30 है वेस्ट, तो 30 का 7.5 हो गया। उसके बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच की लूजिंग दे देंगे। उसके बाद हिप है हमारा 40 का 4th पार्ट 10 हो जाएगा, तो 10 पे एक निशान लगा देंगे और अभी हम इन निशानों को सीधा कर देंगे। यहाँ पे भी हम 10 पे निशान लगा लेंगे। अभी हम इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, तो यहाँ से भी हम इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम हिप को वेस्ट से मिला देंगे और वेस्ट को हम जो आर्म होल का निशान फिटिंग वाला है वहां से मिला देंगे और जो फिटिंग वाले निशान है हम उनको भी मिला देंगे। अभी हम बैक पार्ट के आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमारा 2.5 इंच है, यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। सेपर पट्टी की हेल्प से हम इस पे भी निशान लगा देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का निशान लग गया है। अभी हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और बाकी को हम सेम इसके ऊपर निकाल रख करके और मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने पहले बैक पार्ट लगा लिया है, उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया है और अभी जो बैक पार्ट है वो हमने थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, फ्रंट वाला है वो थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि हमारे आर्म होल पूरे करने होते हैं और आर्म होल हमारा 17 इंच का है। तो 17 इंच हम यहाँ से जो हम निशान लगाया वहां तक माप लेंगे और जहाँ पे 17 हो रहा है वहां तक हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाना है और फिर हम इसको कट कर लेंगे। जैसा हमने निशान लगाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे जो हमारे नेक का है। तो बैक में भी हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है और उसके भी हम पहले कटिंग कर लेंगे। जो बैक है वो मेरा 6 इंच का है, तो मैं 6 इंच तक एक निशान लगाऊंगी और उसका एक बॉक्स बना लूंगी। और मैं राउंड नेक बना रही हूँ, तो हम बैक नेक का निशान लगा लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ये बैक की मेरी कटिंग पूरी हो गई है। अभी हम बैक को हटा लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट के जो आर्म होल है उसका निशान लगाएंगे। तो ये 6.5 है, उसका हम हाफ करेंगे, एक निशान हाफ पे लगा लेंगे।
इससे हम हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। ऐसे हम नीचे की तरफ सीधा रखेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल का निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी छटाई कर देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए, ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए, बाजू निकालने के लिए एक मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि बस 34 है, 34 का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। 8.5 में से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 में हम 1.5 इंच का मार्जिन का देंगे तो हमारा 8.5 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हमें 8.5 लेनी है, तो 8.5 पे मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मेरी लंबाई है, बाजू की स्लीव्स है, तो 12 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि 10.5 तो मेरी बाजू की लेंथ है। उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए। उसके बाद हम नीचे से 3.5 इंच डाउन करेंगे, तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और जो फालतू है उसको हम पहले कट कर देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा को कट कर दिया है और जो मैंने ये निशान लगाए थे इनको भी मैं सीधा कर लूंगी। ये मेरी बाजू की लेंथ का निशान है और जो ये निशान है मेरा मार्जिन का है। अभी हम यहाँ से 1.5 इंच एक सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमने बाजू की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो हमारी 8.5 है बाजू की चौड़ाई और उसमें हमने 1 इंच जो है, 1.5 इंच जो है वो हमने मार्जिन का दिया है। यहाँ से हम पूरी चौड़ाई लेंगे तो 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। यहाँ से हम 1.5 इंच सीधा करेंगे। उसके बाद हम ऐसे बाजू का मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा को और बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। बाजू की मोहरी है 6 इंच है, उसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे और इसको हम ऐसे यहाँ पे मिला देंगे और इसको भी हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा को। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, यानी कि छटाई का मार्क लगा देंगे। तो यहाँ से हम सीधा रखेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है, बीच में हम एक कट मार्क लगा देंगे। तो देखिए, ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो गाइस देखिए, ये मेरा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बाजू है। तो गाइस, मेरे इस कढ़ाई वाले सूट की कटिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखना।
उसमें मैं इसकी सिलाई बताऊंगी।